हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मॉम ममता। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 8 बजे का। सुबह घर के मेरे सारे काम हो गए हैं, नाश्ता वगैरह भी बना दी थी। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, बाकी के लोग अपने अपने काम पे हैं, तो सब ने नाश्ता वगैरह कर लिया था। तो गाइस, बच्चे स्कूल चले गए थे, उसके बाद मैं चली गई थी नहाने। नहा के अभी मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में। आज मैं ये वाली साड़ी पहनी हूँ दूसरे ब्लाउज के साथ मैचिंग लगा के। मुझे ना ये वाली साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। बांधनी प्रिंट है पूरा और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो ये वाला ब्लॉग ना गाइस सावन के दूसरे सोमवार वाले दिन का है। वीडियो लेट जा रही है क्योंकि बीच में मेरे को सर्दी जुकाम बुखार ये हो गया था और गले से ना बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रहा था। तो उस टाइम वॉइस ओवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो अभी मैं ठीक हूँ, तो इस वीडियो का वॉइस ओवर मैं आज कर रही हूँ, तो शाम तक डाल दूँगी। इसी वजह से ना ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट जा रहा है। मैं की थी हेयर वॉश, सावन का सोमवार भी था और मुझे मंदिर भी जाना था, तो मैं कही कि चलो आज बाल धो लेते हैं। तो गाइस, जिस दिन मैं अपना हेयर वॉश करती हूँ ना, उस दिन मैं सिंदूर पूरे मांग में लगाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है ऐसे बीच मांग का निकालना। वैसे मेरी मांग ना गाइस जल्दी निकलती नहीं है, उसके लिए मैंने एक पतली सी कॉम रख रखी है, उसी से मैं निकालती हूँ। और पूरे मांग में ऐसे सिंदूर लगा के, और बाकी दिन तो मैं थोड़ा कम भी लगाती हूँ, लेकिन जिस दिन मैं बाल धोती हूँ ना, उस दिन पूरा मांग में लगाती हूँ सिंदूर। मुझे अच्छा लगता है। ये सिंदूर ना पूजा का है। जब भी मैं बाल धो के सिंदूर लगाती हूँ ना, तो मैं सूखा सिंदूर लगाती हूँ। मुझे लिक्विड वाला सिंदूर ना बहुत कम पसंद है। बाई चांस मैं लगाती हूँ, कभी मुझे ऐसे जाना हो या फैलने के डर से मैं सूखा ही सिंदूर ज़्यादा लगाती हूँ। तो देखिए, बाल मेरे गीले थे तो बाल को मैं कंघी कर ली थी क्योंकि मुझको मंदिर जाना था। कंघी करके क्लेचर लगा ली थी, उसके बाद मैं सिंदूर बिंदी ये सब चीज़ें कर ली थी। उसके बाद मैं पहन ली थी चूड़ी। मैं क्योंकि साड़ी पहनी हूँ तो चूड़ी भी पहन लेते हैं। तो ये ग्रीन कलर की चूड़ी मैं पहन ली थी और ये मैं मीशो से मंगाई हूँ। उसके बाद गाइस, अब मैं लगा लेती हूँ अपने पैर में आलता। पहले मुझे पता नहीं था कि पूजा से पहले ना अपने पैर में आलता लगाना चाहिए, लेकिन एक दो लोगों ने मुझसे कहा कि आप अपने पैर में आलता लगा के उसके बाद पूजा करो, और मंदिर भी जाना हो तो आप पहले कर लिया करो। तो गाइस, उसके बाद से ना मैं जब भी मतलब पूजा करना होता है घर पे या मंदिर जाना होता है, तो मैं अपने पैरों में आलता लगा लेती हूँ। और आपने देखा होगा कि जब भी मैं पूजा वगैरह करने जाती हूँ तो मैं आलता ज़रूर लगाती हूँ। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि जो मुझे नहीं पता होता है और जो मुझे बताता है, तो मैं उस चीज़ को ना करती हूँ। और इसके लिए ना मैं छोटा सा डिब्बा रख रखी हूँ। कलर को ना इसमें घोल लेती हूँ और घोल के फिर मैं अपना लगा लेती हूँ। तो हाथ से मैं नहीं लगाती हूँ गाइस, क्योंकि हाथ से लगाने पे क्या होता है ना कि उंगली कलर से भर जाता है, उंगली भी लाल हो जाती है। या फिर आप कपड़े छुओगे ना, जितने कपड़े छुओगे या फिर कुछ भी छुओगे ना, कलर ना उसमें लगता है। इसीलिए मैं ब्रश रख रखी हूँ। ये ना ब्रश चेंज हो गया था, किट्टू है ना वो थोड़ा सा इन सब चीजों को छेड़छाड़ करता रहता है, तो इसके लिए मैं फिर दूसरा नया ब्रश निकाली थी। आज है सावन का दूसरा सोमवार, तो आप सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखे, सबके दुख कष्ट को हरे। आलता लगा ली थी, उसके बाद में आ गई थी मंदिर में। सुबह के टाइम में साफ नहीं की थी, नहाने के बाद ही पोंछती हूँ। पूरा फोटो वगैरह पोंछ ली थी मैं। उसके बाद मैं नीचे भी फर्श पे पोछा कर ली थी। पोछा करने के बाद फिर मैं नीचे चली गई थी इसी बीच में एक लोटा जल लाने के लिए, और उसके बाद अब मैं बैठ के पूजा कर लेती हूँ। तो सुबह के टाइम में ना हस्बैंड वो लेके आए थे भांग धतूर वगैरह जो चढ़ाते हैं ना, वो तो मैं घर पे भी चढ़ा देती हूँ और मंदिर में भी चढ़ा देती हूँ। देखिए, पूजा कर ली थी, उसके बाद पूजा की थाली भी तैयार कर ली थी मैं, जो जो चीजें मुझे लेके जानी थी। घर पे पूजा हो गई थी, उसके बाद मैं चली गई थी मंदिर। तो चलिए मंदिर से पूजा करके आते हैं, उसके बाद मिलते हैं। इस आगे की वीडियो में शूट नहीं कर पाई थी, बच्चे घर पे थे नहीं। बच्चे रहते हैं ना तो वीडियो वगैरह बना लेते हैं। सुबह सुबह ना उतनी भीड़ नहीं होती है जितनी इस टाइम होती है। 8-9 बजे के करीब ना मंदिर पे बहुत ज्यादा भीड़ हो जाता है। जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं ना, सुबह के टाइम में स्कूल जाने वाले, सुबह के टाइम में उनको टाइम नहीं मिल पाता है, इसीलिए वो ना 8-9-10 बजे के मतलब इतने टाइम पे आते हैं पूजा करने। और इस टाइम पे ना भीड़ भी बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा सा खड़ा होना पड़ता है। तो बच्चे थे नहीं तो वीडियो में शूट नहीं कर पाई थी। तो देखिए, पूजा करके आ गई थी और इसी बीच में रख दी थी चाय बनने के लिए। सुबह के टाइम में अपने लिए चाय बनाई नहीं थी, मैं कही कि लेट से पीना है तो उसी टाइम में बना लूँगी। तो भी देखिए, मैं निकाली हूँ प्रसाद, 2 बिस्किट निकाली हूँ और चाय
तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं और फिर उसके बाद बाकी का जो अपना काम रहेगा वो करेंगे। सुबह नाश्ते में बनाई थी चना मसाला और पराठे बनाई थी। बच्चे खा के भी गए थे, लेके भी गए हैं। चाय बन गई थी तो चाय को छान के लेके आ गई उस वाले रूम में। तो पहले प्रसाद खा लेते हैं, उसके बाद से चाय पियेंगे। तो चलिए चाय पी लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। चाय पी ली थी, उसके बाद दोबारा से आ गई थी किचन में। सुबह के नाश्ते वाले बर्तन थे ना, उनको मैं धोई नहीं थी। और नीचे से भी बर्तन आता है, इनके चाचू लंच वगैरह लाते हैं ना, तो वो रात में नीचे रख देते हैं, तो वो सुबह में आता है। तो इसीलिए सुबह के टाइम में थोड़ा सा बर्तन हो जाता है। मैं कही कि चलो अब इसको धो के सिंक जो है ना उसको खाली कर देते हैं, क्योंकि बर्तन आप जूठा रखोगे ना किचन में तो किचन वैसे ही बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। यहाँ पे देखिए सारे बर्तन मैं धो के और फिर उसके बाद मैं सिंक वगैरह साफ कर ली थी। किचन वगैरह समेट दी थी, उसके बाद में आ गई थी बाहर। और सुबह के जो कपड़े मैं धोई थी ना, डाली नहीं थी। मैं कही कि चलो अब मैं डाल देती हूँ। तो जो मैं प्रसाद वगैरह ढक के लेके गई थी ना, उसको भी मैं धो दी थी। इस मंदिर में ना पानी पानी हुआ था, तो वहाँ पे ना गीला हो गया था। तो मैं कही कि चलो इसको धो देती हूँ, सूख जाएगा। एक छोटा सा मम्मी ने बना कर दिया था मुझे। मंदिर जाती ना तो पूजा की थाली में सामान वगैरह रख के ऊपर से मैं ढक के लेके जाती हूँ, और ये इसी के लिए होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और भी हैं इसमें के 2-3 छोटे छोटे मैं बनवाई थी मम्मी से, क्योंकि बड़े उतने यूज नहीं होते हैं। पूरा किचन साफ हो गया है, बर्तन वगैरह भी धो के मैं टब में रख दी हूँ। जब सूख जाएगा उसके बाद मैं लगाऊंगी। तो अभी मैं चल रही हूँ रूम में, बहुत ज़्यादा गर्मी है गई, पूरा पसीना पसीना हो गई हूँ मैं। थोड़ा सा बैठते हैं। तो देखिए सारा काम कर ली थी, पूजा वगैरह भी कर ली थी, लेकिन मुझे याद नहीं आया कि मैं नेल पेंट लगाऊं। सुबह मैं जल्दी जल्दी के चक्कर में लगा नहीं पाई थी, भूल गई थी। तो अभी मैं चल रही हूँ नेल पेंट लगाऊंगी। उससे पहले जो कल मैं कपड़े फोल्ड करके रखी थी ना, उसको मैं अलमीरा में रखूंगी और फिर उसके बाद लगाऊंगी, नहीं तो नेल पेंट ना खराब हो जाएगा। कपड़े में रख दी थी अलमीरा में, और अब मैं बैठ के आराम से लगा लेती हूँ। तो जब मैं काम कर रही थी ना, तो उस टाइम मैं चूड़ी निकाल दी थी। चूड़ी पहन के ना काम थोड़ा जल्दी जल्दी हो नहीं पाता है, तभी नेल पेंट लगा के फिर मैं चूड़ी पहनूंगी। गाइस अभी मेरा सारा काम हो गया है। तो धुले हुए कपड़े थे उसको मैं डाल दी हूँ सूखने के लिए, और जो कल मैं फोल्ड करके रखी थी उसको मैं अलमीरा में जमा दी। बाकी नेल पेंट भी लगा ली हूँ गाइस, और चूड़ी भी डाल ली हूँ। अच्छा लगता है मुझको ना ऐसे। और ये वाले कड़े ना गाइस इतने प्यारे हैं ना, ये घुंघरू लगाए ना, छोटे छोटे से घुंघरू लगे पड़े, उतना अच्छा लग रहा है ना। कलर की चूड़ी के साथ आप इसको सेट लगा कर पहन सकते हो, अच्छी लग रही है। तो ये मैं मीशो से ली थी, और पूरा सेट आया था। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आया था, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये साड़ी भी मैंने मीशो से ही लिया था। कैसा लग रहा है बताइएगा। इसका ब्लाउज अभी मैं स्टिच नहीं करवाई हूँ, जब स्टिच करवा लूँगी जब पहनूँगी। वैसे मैं सेट लगा लेती हूँ, और सारी साड़ियों का ना ब्लाउज मैं सिलवाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे साड़ी मतलब कि डेली वेयर में पहनना होता नहीं है उतना, और कभी कभार मैं 1-2 घंटे के लिए डाल लेती हूँ। तो ना साड़ी में ना गाइस काम करना बहुत मुश्किल होता है, तो इतना ही काम करने में ना मैं थक गई हूँ साड़ी पहन के। साड़ी पे ना मेरे पे काम होता नहीं है, तो अभी सोच रही हूँ ना कि साड़ी को चेंज करूँ। आज है सावन का दूसरा सोमवार, बहुत से लोगों का व्रत होगा, तो आप सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। और अभी मुझे ना दोपहर का लंच भी बनाना है, लंच नहीं बनाई हूँ गई। आ ही नहीं जाता है साड़ी पहन के ऐसे। मैं वैसे ढीले ढाले कपड़े ज़्यादा पहन रखी हूँ ना, और आदत सी भी पड़ गई है। तो अब मुझे ना साड़ी में ना मतलब बंधन सा लगता है कि ये साड़ी में मैं आज मैंने अपना इयररिंग्स भी चेंज कर लिया है, पोलर टॉप्स निकाल। तो गई सुबह नाश्ते में बनाई थी चना मसाला और पराठे बनाई थी, तो बच्चे खा के भी गए हैं, लेके भी गए हैं। कुछ फ्रूट काटी थी तो बच्चे खा के गए हैं। बाकी दूध नहीं पी के जा रहे हैं गई 2-3 दिन से, बस ऐसे ही उनके मन के ऊपर है, कभी पी के जाते हैं कभी नहीं पी के जाते हैं। तो गई आजकल ना सृष्टि थक जा रही है बहुत ज़्यादा। आती है ना स्कूल से, खाना पीना खा के सो जाती है। क्लास करने के बाद से जो बच्चे 15 अगस्त पे पार्टिसिपेट किए हैं ना, सारे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं अपना, और फिर ना थोड़ा सा बच्चे कूद फान करते हैं तो थक जाते हैं। तो आती है खाना पीना खा कर सो जाती है वो 1 घंटे आराम से, फिर उसके बाद उठती है तो थोड़ा सा नीचे जाती है, फिर उसके बाद अपने स्कूल का होमवर्क करना। ये सभी ना मेरा बाल सूख गया है, तो भी चल रही हूँ बाल में मैं कॉम करूँगी, और फिर उसके बाद मैं चोटी बना लूँगी, या फिर देखूँगी तो जूड़ा बनाऊँगी। तेल नहीं लगाऊँगी आज मैं, कल लगाऊँगी। मेहंदी लगाने की वजह से ना गाइस वाइट बाल दिखते नहीं है। यहाँ पे देखिए है ना, मेरे ना जो बाल थे ना गाइस बहुत लंबे और बहुत घने थे,
मतलब मेरे बाल ना गाइस आधे के आधे भी नहीं रहे हैं, बाल निकले हैं ना गाइस सारे। मैं एक पॉलीथीन में करके रखी, इतने सारे बाल हुए हैं। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी किसी ब्लॉग में, मैं आप लोगों को फ़ोटो दिखाऊंगी ना फिर आपके, मतलब इतने मेरे कर्ली बाल थे ना गाइस। स्ट्रेट करवा करवा के, मतलब कि रोड लगवा के पूरा मेरा बाल ना ख़राब हो गया है। बचपन से ना मम्मी मुझे शैम्पू नहीं लगाती थी, रीठा लगाती थी। उसको क्या करती थी, तोड़ के एक बॉटल में रख देती थी और उसी से हम जब भी मतलब नहाना होता था ना तो उसी से मैं अपना करती थी। उससे मेरे बाल बहुत अच्छे हो। फिर किसी ने बताया है कि रीठा, आंवला, सिकाकाई ये सब चीज़ें मिक्स करके लगाओ ना, बाल बहुत अच्छे होंगे। तो फिर उसके बाद मम्मी ने लगाया। फिर उसके बाद तो वो रेडीमेड आने लगा। पहले तो वो सूखे से आते थे ना आंवला वगैरह, तो उसको डाल के फिर उसको भिगोना पड़ता था रात में और फिर लगाना पड़ता था। फिर उसके ना 2-3 साल के बाद फिर ना उसका लिक्विड आने लगाना, तो उसी से मैं अपना हेयर वॉश वगैरह करती थी। बहुत अच्छा था। जब हम उसको लगाते थे ना तो बिल्कुल भी झाग नहीं होता था, लेकिन बाल ना साफ हो जाता अच्छे से। मैं शैम्पू बहुत टाइम के बाद यूज की थी गाइस। 7th में थी ना जब मैं जाके शैम्पू यूज करना स्टार्ट की थी, नहीं तो उससे पहले मैं रीठा वगैरह से ही धोती थी। और उस टाइम मेरे बाल बहुत अच्छे थे गाइस, एक बाल भी कंघी में नहीं निकलते थे, बहुत अच्छे थे। लेकिन अब तो हर चीज का शैम्पू आ गया है, बॉडी वॉश आ गया, मतलब क्या क्या आ गया है। तो इससे ना बहुत ज्यादा नुकसान है, मतलब बच्चों के लिए भी आ गया। चीज ही ऐसी हो गई है कि अब कोई क्या ही कर सकता है। तो गाइस यहाँ पे वॉइस ओवर मुझे इसलिए करना पड़ रहा है ना, मेन रोड से कलश यात्रा निकल रहा है, शोर शराबा हो रहा है, तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो गाइस अभी मैं चल रही हूँ, साड़ी चेंज करूँगी, फिर मैं बाल बनाऊँगी, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। तो गाइस चलिए इसी के साथ इस वीडियो का भी एडिटिंग यहीं पे करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नए दिन नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।